जय हिंद। एनडीए मैथ्स को अगर आपने क्रैक करना है, क्या स्ट्रेटेजी लेके चलना है, कितने नंबर को सेफ स्कोर माना जाए, ये सारी बातें हम आज के सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 100+ मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि अपने आप को सबसे पहले सेव करना है, लिस्ट में लेकर आना है, पेपर को क्रैक करना है। वन बाय वन एक एक पॉइंट को समझेंगे आराम से, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपके मन में जो डाउट है, आपके जो क्वेश्चन है, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए बिल्कुल ओपन है। सबसे पहले 100+ मार्क्स के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं भैया। कंसेप्ट बोल रहा हूं मैं, चैप्टर नहीं बोल रहा हूं। कंसेप्ट मतलब जैसे मान लिया आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर उठाया, तो उसका एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया आर्ग्यूमेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया मॉडुलस। बस 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लो बेसिक डेली स्टार्टिंग में। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है 2-2 चैप्टर एक दिन में उठाएं। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, अगले दिन 2 कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेके आओ। रेगुलरली पढ़ना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जो कॉन्सेप्ट पढ़े उनके क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की। राइट स्ट्रेटजी क्या है कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप उनके क्वेश्चन लगाइए, फिर दोनों कॉन्सेप्ट के मिक्स क्वेश्चन लगाइए, फिर देखिए इनसे PYQ कितने क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं उन कॉन्सेप्ट से, वो सोल्व कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा डीप कितना आ रहा है क्वेश्चन। टाइम को मैनेज करना है, डेली पढ़ना है। डेली एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इस टाइम से इस टाइम मैथमेटिक्स को पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे, ब्रेक अगर बीच में लोगे तो बात नहीं बनेगी। यकीन मानो ये सबसे जरूरी है एग्जाम के लिए। अगर आप एनडीए क्रैक करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अलग से एक पेपर है। कभी भी ये मत मानना कि शॉर्टकट से हो जाएगा, शॉर्टकट से नहीं लेना है। कंसेप्ट जिसको आते हैं वही शॉर्टकट बनाते हैं। इस लाइन को याद रखना, जिसको कंसेप्ट आते हैं वही शॉर्टकट बनाते हैं। कंसेप्ट जरूरी होना चाहिए, कंसेप्ट को पहले सीखना है। कभी ये मत सोचना कि मैं लास्ट मिनट में पढ़ लूंगा। अप्रैल वाले एग्जाम के लिए मैं फरवरी से स्टार्ट करूंगा, सितंबर वाले एग्जाम के लिए मैं अगस्त से स्टार्ट करूंगा, फिर एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। फिर एग्जाम के बाद आपको लगेगा शायद मैं 20 दिन और मेहनत कर लेता तो मेरा एग्जाम हो जाता। ये थोड़ा सा आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। टाइम से आप ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दो, टाइमली स्टार्ट करो, कम से कम 3 से 4 महीने दो अपने आप को, तब जाकर आप पेपर को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी गलती बच्चे करते क्या है। सबसे बड़ी गलती बच्चे मेरे हिसाब से यही है कि रैंडम चैप्टर उठा लेते हैं, कोई भी चैप्टर जो उनका मन किया। कई बार तो क्या करते हैं, बुक को ऐसे खोलते हैं और क्या करते हैं, वो जो होता है ना 1 to 5 करते हैं, जहां पर पेज खुला इसी चैप्टर से चलो शुरू कर देते हैं। सोच के देखिए, आपने एक चैप्टर उठाया वेक्टर, दूसरा चैप्टर आपने उठा लिया इंटीग्रेशन, कहां से दोनों का लिंक है। जब तक लिंक नहीं होगा, तक अगर पहले जो चैप्टर पढ़ा है अगले चैप्टर में उसका कनेक्शन नहीं होगा तो कैसे तैयारी हो सकती है। तो एक सीक्वेंस रखना है अपने चैप्टर का। पहले एक ब्लूप्रिंट बनाना है कि मुझे पहले ये चैप्टर करना है, फिर ये चैप्टर करना है, फिर ये चैप्टर करना है, ताकि प्रीवियस चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर में यूज हो, क्वेश्चन सोल्व हो। एक बात और बताऊं आपको, एनडीए में डायरेक्ट एक चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहा है। वो क्या कर रहा है, चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चन बना रहा है। अगर सीक्वेंस नहीं होगी तो आप फंस जाओगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले रैंडम चैप्टर नहीं उठाना, एक सीक्वेंस बनानी है। सिर्फ एमसीक्यू से भी काम नहीं चलेगा। आप गए, आपने एमसीक्यू लगाना शुरू किया, फंस गए दूसरे एमसीक्यू में, तीसरे में फंसे, बुक बंद की और खेलना शुरू। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर उसके एमसीक्यू लगाइए। डायरेक्ट एमसीक्यू लगाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपकी स्ट्रेटजी बीच में रुक जाएगी, एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाएगी। फॉर्मूला नहीं रटना भाई, फॉर्मूला एक बार देखो, उस फॉर्मूले पर 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर एक फॉर्मूले पर 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फॉर्मूला याद हो गया। लर्न करना और रटना अलग चीज है दोनों। रटना होता है आपने पढ़ लिया, कल फिर पढ़ेंगे सर, परसों फिर पढ़ेंगे, एक पेज लगाया अपने रूम में फॉर्मूले का, डेली उसको देख रहे हैं, ये रटना है। पढ़ना क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, उसके ऊपर 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ये याद हो गया। रटना अलग चीज है, याद करना अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। इसी से तो पता चलेगा कि पेपर जो आता है वो कैसा आता है, एग्जामिनर का माइंड सेट कैसा होता है जब वो पेपर बनाता है। यहीं से तो वो चीजें क्लियर होंगी। आप सोचते हैं कि ये पहले पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, अब इसका क्या लेना देना। रिपीट थोड़ा होता है क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन नहीं होता है, रिपीट कंसेप्ट होता है। आपको कंसेप्ट से मतलब है, क्वेश्चन का लेवल रिपीट होता है, उससे मतलब है। एमसीक्यू टेस्ट ना देना, नहीं सर एमसीक्यू देना मुझे तो सारा सिलेबस आता, मैं क्यों आप पूरा मैं मॉक टेस्ट दूंगा।
मॉक टेस्ट के बिना आप एक चैप्टर जब सोल्व करते हैं तो उसके कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप निकाल सकते हैं, बट जब आप मिक्स क्वेश्चन करते हैं तब पता चलता है कि आपका माइंड वर्क करता है या नहीं करता है, अलग अलग कंसेप्ट को रिकॉल कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। ये गलतियां, ये जो 5 गलतियां बिल्कुल मत करो, इनको छोड़ दो, त्याग दो आज ही। अगर ये आपने छोड़ दिया तो तैयारी एक अलग लेवल पर दिखेगी आपको। आगे फिर देखते हैं हम कि करेक्ट स्टडी सीक्वेंस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर्स की ना सीक्वेंस बनानी है। सबसे पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कीजिए। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब है आप ग्राफ से काम चलाइए। सबसे पहले डिफाइंड फंक्शन के ग्राफ देखिए, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ देखिए, फिर फंक्शंस के अंदर अलग अलग जैसे इनइक्वालिटी के कुछ पोर्शन देखिए। उसके बाद आप अलजेब्रा चैप्टर पर जाइए। अलजेब्रा के अंदर आप शुरुआत कीजिए। आपको अगर क्वाड्रेटिक अच्छा लगता है तो क्वाड्रेटिक से, सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छा लगता है तो उससे, किसी भी एक चैप्टर से। क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स, लोगरिथम, क्या है ये आपस में रिलेटेड है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, बेसिक कीजिए, फिर कंपाउंड एंगल्स कीजिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस कीजिए। तो इस सीक्वेंस में आपको क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D से मुझे डर लगता है, तो आप इन चैप्टरों को इग्नोर भी कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई छोड़ने से काम चल जाएगा। अगर आप इनको इग्नोर करके कैलकुलस भी कर लेंगे ट्रिगो के बाद तो भी आपकी बात बन जाएगी। उसके बाद आप यहां आ जाए। बहुत सारे बच्चों को ना डर होता है क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें याद करनी होती हैं। बच्चों को लगता है कि ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे चैप्टर हैं, तो आप इनको थोड़े टाइम के लिए स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आप कैलकुलस के बाद दोबारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लें, तब भी बात बन जाएगी। तो इस सीक्वेंस को आपने ध्यान रखना है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स उसके बाद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये रिलेटेड रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है। ध्यान रखना, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जब भी आप करें प्रोबेबिलिटी के साथ करें, काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। कैलकुलस जब आप स्टार्ट करें तो बस 20 दिन कैलकुलस को दो, लिमिट पर पूरा फोकस करो, सारे चैप्टर में यूज होगी। फंक्शन करें तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ करें, मिक्स हैं दोनों चीजें। तो इसलिए चैप्टर्स जो कोरिलेट चैप्टर हैं, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उसको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि हर चैप्टर की, हर टॉपिक की आपको मैं स्ट्रेटेजी दूं तो कमेंट जरूर करना, उस पर भी हम बात कर लेंगे। फिर डेली का जो स्टडी प्लान है वो क्या करना है, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आप 3 कॉन्सेप्ट पकड़ लो, 2 कॉन्सेप्ट पकड़ लो, वो 40 मिनट में हो, 50 में हो, 70 मिनट में हो, उनको अच्छे से पढ़ो। कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट ही पढ़ते रहे। आपने एक फॉर्मूला देखा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर अगला पढ़ा, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। उसके बाद क्या करो, जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, उनके मिक्स क्वेश्चन लगाओ तीनों के। फिर उनमें से देखो कि PYQ कितने आए हैं क्वेश्चन, उनको प्रैक्टिस करो और फिर एक बार पूरे का रिवीजन कर लो। इसमें मुश्किल से आपके 2 से 3 घंटे लगने हैं। 2 से 3 घंटे अगर आप डेली मैथमेटिक्स को दे दो 3 महीने के लिए भी, तो आप आसानी से 150 प्लस नंबर ले सकते हैं। बट ये टाइम आपको देना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 दिन पढूं और मेरा पेपर निकल जाए, बच्चों के मैसेज आते हैं, सर लास्ट मंथ है बताओ क्या करें, सर 15 दिन बचे हैं बताओ। मेरे पास कैप्सूल नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा और पेपर निकल जाएगा। उसके लिए आपको टाइमली पढ़ना पड़ेगा। 15 दिन के लिए मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि ये 2 चैप्टर कर लो, इनसे आपके 20 से 25 क्वेश्चन अगर बन जाएं तो बात सही है, नहीं तो भाई अगले के लिए तैयारी कर दे। मैं साफ बोल देता हूँ, आप नहीं कर सकते 20 दिन में। कैसे कर लेंगे, आपने अभी तक तो सोचा ही नहीं, पढ़ना ही शुरू नहीं किया। सिलेबस है 11th 12th दोनों क्लास का सिलेबस पढ़ना है। जो आप 2 साल में पढ़ के आते हैं वो यहाँ 1 महीने में कैसे पढ़ लेंगे। तो स्टार्टिंग से ही आप सोच लें, कम से कम 4 महीने का टाइम अपने आप को भी दें और आसानी से पढ़ें, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ें। फिर बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्यों लगाऊं सर, उसका कारण है, उसका रीजन है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आता है कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है। सेम पैटर्न आता है हर बार। 4 पेपर लगा लो, आपको पेपर में जब जाओगे तो लगेगा कि ये तो मैं कर चुका हूं पहले। सेम तरह की आपको हेडिंग दिखेंगी, सेम तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, अंदर 5 की जगह 2 लिखा होगा, बस इतना सा चेंज होगा। तो एग्जाम PYQ लगाने से एग्जाम पैटर्न समझ आता है और ये सबसे जरूरी है। अगर इसका नहीं पता, जैसे मान लिया आप कभी पहाड़ों में नहीं गए नहीं कहीं और शुरुआत में आप चले गए ड्राइविंग करते हुए, तो आपको पैटर्न नहीं पता है
कैसे गाड़ी को घुमाना है, कैसे चलाना। लेकिन अगर किसी के साथ भी बैठ कर गए हैं, कंडक्टर बनकर भी गए हैं, तो अगली बार आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे आप लोगों को इसको रन करना है। ऐसे ही अगर आपने PYQ लगा लिया तो एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलेंगे कौन से आते हैं क्वेश्चन। आपने देखा कि 4 PYQ, 4 आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम के पैटर्न वो लगाए हैं पेपर। आपको पता चला कि सर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में किंग प्रॉपर्टी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किंग प्रॉपर्टी पर फोकस करना है, उसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। स्पीड इंप्रूव होती है, आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन है, उसके आप ट्रिक भी सीख सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और इसका सबसे बड़ा रोल है जब आप एग्जाम देने जाते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पेपर को निकाल लेंगे, तो कितना ही नॉलेज आपके पास हो, कितनी ही प्रैक्टिस आपने कर रखी हो, बात नहीं बनेगी। अगर आप पे कॉन्फिडेंस है तो आप MCQ ऑप्शन से भी सोल्व करते चलोगे क्वेश्चनों को। सबसे जरूरी ये है, और ये कब आएगा, ऐसा नहीं है एकदम से आ जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी सारी चीजें, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट कैसे करना है, हर वीक एक मॉक टेस्ट लगाना है। फुल मॉक टेस्ट कब लगाना है, जब आप कम से कम 40% सिलेबस पढ़ चुके हों। जब आप 40% सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया है तो फिर फुल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। जो आपने पढ़ा है वो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिखेगा, अगर वो आपसे बन गया तो इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, फिर आप एक सही डायरेक्शन में हैं, आप एग्जाम को निकाल लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, दोबारा से उन चैप्टरों को उठाना है, देखना है इस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं, उनको करना है। जो आपके वीक चैप्टर हैं उन पर दोबारा फोकस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो और इंप्रूव करके अगले मॉक टेस्ट में जाओ, स्कोर हर बार इंप्रूव करो। पेपर से पहले अगर आपने 3 मॉक टेस्ट लगाए हैं, उनमें अगर आपके 90 मार्क्स आते हैं तो मेन पेपर में आपके 85 से लेकर 95 के बीच में मार्क्स आएंगे। कहीं भी आप ये सोचो कि मेरे मॉक टेस्ट में 90 बन गए, वहां जाकर मैं 250 कर दूंगा, नहीं होंगे। 5 नंबर प्लस या माइनस होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ा लो पेपर से पहले, आपको आइडिया लग जाएगा कि फाइनल में मेरे कितने आने हैं। ये हर बार हो रहा है, ये हर सब बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एक बात को हमेशा याद रखना है, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को बीट करती है। आप चाहें मैं एक दिन में 12 घंटे पढ़ लूंगा, अगले 5 दिन फिर आराम से सोऊंगा, ऐसा नहीं होता है। एक दिन में आराम से खाता हूँ, बर्गर पिज़्ज़ा लपेट देता हूँ बहुत सारी चीज़ें, अगले 10 दिन में कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, एक सीक्वेंस बनानी होती है, डेली का डेली पढ़ना होता है, आपको कंसिस्ट रहना है। कंसिस्ट रहना, बेशक आप डेली 2 से 3 घंटे पढ़ लो, एक दिन 12-13 घंटे पढ़ने से अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, आप अपनी तैयारी को शुरू कर दो। ये सारी स्ट्रेटजी और सारे चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं, ये मैं NDA मैथ्स विद ज्ञान सर यूट्यूब चैनल पर कराने वाला हूँ। आप वहाँ पर भी ज्वाइन करें, पढ़ें एक एक चीज़ को, अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट कर दें। फिर इसमें कोई डाउट है, कोई आपके मन में क्वेश्चन है, कोई डाउट आपका छूट गया हो जिस पर मैंने बात ना की हो, तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं, उस पर हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।